बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ तलख़ सच्चाइयों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, 3 महीने के बाद CCP और लाहौर उमर शेख को बिल आखिर लाहौर से निकाल दिया गया। इमरान खान, ये उमर शेख की नहीं आपकी शिकस्त है और ये बात साबित हो गई कि अपनी बेहतरीन सलाहियतों के बावजूद भी अपनी कप्तानी और कप्तानी में खेले गए मैचों के बार बार तज़किरे के बावजूद भी, इस तल्ख़ हकीकत के बावजूद कि आपने ख़ुद इकरार किया कि ये मुल्क माफिया चला रहे हैं, आपको माफिया ने हरा दिया। आपको माफिया ने हरा दिया। किसी मुल्क के, किसी शहर के एक पुलिस अफसर का तबादला कोई ऐसी बात नहीं कि कौमी सतह का कोई अज़ाब आ गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए सोचने वाले, पाकिस्तान के बाशऊर, पाकिस्तान के वेल विशर शहरी जो हैं, उनकी आज आपने कमर तोड़ के रख दी और उसकी वजह बना है आपका ये पंजाब का साधु संत जो हमारा चीफ मिनिस्टर है। आखिरी जो उमर शेख पे हमला हुआ था वो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का हुआ था, जो अपनी मर्ज़ी के थानेदार लगवाने चाहते थे और अपने मिजाज के मुताबिक उमर शेख ने, जो यकीनन तारीख़ में एक मिसाल बनेगा, नहीं लगाए। नाज़रीन कराम, मैं आपको एक ज़ाती वाक़े के हवाले से बताता हूँ। मुमकिन है इस तरह आपको ना लाहौर में जो गुंडागर्दी है, लाहौर का जो हमारा ये रियल एस्टेट माफिया है, ये दूसरे जो माफियाज हैं, इनकी समझ आ जाएगी। अख्तर शाह हमारे नवाए वक्त का बड़ा सीनियर फ़ोटोग्राफ़र था, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, पता नहीं अब वो कहाँ हैं। अख्तर शाह, मैं उस वक्त मैगज़ीन एडिटर था नवाए वक्त में। मैं 95 या 6 की आपसे बात कर रहा हूँ। और एक और हमारे नवाए वक्त के साथी थे असलम लाइब्रेरियन साहब। हम तीनों ने धन्ना सिंह वाला में, लाहौर की वफाकी कॉलोनी के साथ एक जगह धन्ना सिंह वाला, वहाँ पे 3 प्लाट ख़रीदे। पटवारी जो था मुकामी, देखिए ना, हम तीनों उस वक़्त के ख़ास तौर से जो अख्तर शाह साहब, वो तो बहुत मतलब इन्फ्लुएंस्ड जो था फ़ोटोग्राफ़र था लाहौर का। उसका तो उठना बैठना, मिलना मिलाना, ये पुलिस, बदमाशों, गुंडों, ये जो लैंड माफिया है और दूसरे, ये इनके साथ बड़ा ठीक ठाक था। तो बड़ी ज़मानतों के साथ हमने वो 3 प्लाट अलग साथ साथ लिए थे। गालबन 16, 17 मरले के प्लाट थे वो। मैंने वहाँ अपना घर, जब मुकामी पटवारी जो था, वहाँ के जो पटवारी साहब थे, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता, बेचारा अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, पता नहीं है भी कि नहीं। उसने तस्दीक की कि बिल्कुल सही है, आप ले लें, कोई ऐसे रफड़ वाली बात नहीं, फलाना टिमकानी। मैं अपना घर जब मैंने बनाना शुरू किया तो 2 ट्रक ईंटों के वहाँ उतारे और किए थे, वो ठेकेदार को हायर किया और आज यानी हमने सामान उतारा किया। और अगले रोज़ जब मैं सुबह वहाँ गया कि सुबह काम का आगाज़ होना था, तो मैंने देखा कि वहाँ तो वो ठेकेदार मज़दूरों का नामो निशान नहीं है। एक बेचारा मज़दूर बड़ा डरा सहमा हुआ ना, एक वहाँ तो कोई छोटी सी, मेरे किसी ज़माने में कोई मुर्गी खाना होगा, उसके कमरे में छुप के बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ढूंढा। मैं जिससे पूछूं इर्द गिर्द के लोगों से, वो कहे जी सानते पता नहीं। वो आया तो उसने कहा जी कि जब हमने सुबह काम शुरू किया तो यहाँ कुछ बंदे आए, उन्होंने बंदूकों से हमें बड़ा डराया धमकाया
और उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से। हमने पूछा कि जनाब आप कौन हैं, हम मालिकों को क्या बताएं करें। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो मालिक हैं उसको खोखर बरादरान से आके बात करें। अब खोखर बरादरान किसी एक बंदे का नाम तो था नहीं, वो तो एक लाहौर का लैंड माफिया है जो इस नाम से इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। खैर वो मैंने जब ये सुना तो मैं बड़ा परेशान है। कोइंसिडेंटली फैसलाबाद फैसल टाउन थाना उसको लगता था। फैसल टाउन थाने के जो SHO था वो मेरा बड़ा मुरीद और मेरे भाई का बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड भी था। उसको जब फ़ोन किया तो वो जल्दी से आया मोटरसाइकिल पे, तो उसने आके मज़दूर से इंटरव्यू किया। जब उसने ये नाम सुना तो उसने मुझे कहा कि भाईजान आप आए मेरे साथ। मुझे उसने, आप यकीन करें, बग़ैर कि उसने कहा कि आपने कितने पैसे दिए हुए हैं। मैंने कहा यार इसने 3 लाख रुपया दिए उस ज़माने में, और कुछ आगे हमने किस्तों में पैसे देने थे। उसने कहा कि मैं आपके पैसे वापस दिला देता हूँ, यहाँ आप ना बनाएं। अब देखें, ना मैं मिला उन बंदों से जिन्होंने कब्ज़ा कराना किया, ना कुछ, तो मुझे स्ट्रेट अवे उसने कहा। अब जब मेरे घर का बंदा मुझे बात कर रहा तो मेरा दिमाग ख़राब है, उससे अगला को सवाल करूँ। मैं तो समझ गया कि चक्कर क्या है। मैंने कहा जी ठीक है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे पैसे जो है ना वो उनसे नहीं दिलाए। वो जो खोखर बरादरान का कोई बंदा था जिसको उसने फ़ोन किया, वो मेरे घर आके मुझे पैसे दे गए और कहा कि जी ये जनाब आप इतने नामवर बंदे हैं, ये रफड़ वाली जगह है, इधर ना आप दे, दोबारा इस तरफ ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर का लैंड माफिया इतना ताकतवर है। यहाँ कोई ये ढकी छुपी बात नहीं, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के 85 थाने हैं, अरबों रुपए में बिकते हैं। हर एक का अपना, जिस थानेदार ने आना है पहले उन्हें उसकी कीमत अदा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 35 साल में पीपल पार्टी और नून लीग ने, खुसूसन ये मुस्लिम लीग, नून लीग में भी, काफ लीग ने भी मिलकर जो कल्चर यहाँ गुंडागर्दी का, बदमाशी का, हरामज़दगी का, करप्शन का, दल्लागिरी का, ये तवाइफ़ों का, ये जुए खानों का इस्टेब्लिश किया है, उसके बाद आप इस बात का कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ कोई शरीफ बंदा या बासूर बंदा सर्वाइव करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म छोड़, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं अब डर के मारे नाम नहीं लेता, कि अगर वो भी बंदा चाहता तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, जनाबे वाला 35 साल से रेंजर्स बैठे हुए हैं कराची में, कराची की पुलिस को चलाने के लिए। और ये बंदा जो था ये कहा करता था उमर शेख कि पुलिसिंग इन पुलिस वो कर रहा है। मैं तो जानता था तब भी कि डेट में से हैरत है 3 महीने कैसे निकल गए। सर लाहौर के अखबारात के कुछ क्राइम रिपोर्टर, एंकर, लैंड माफिया, जुआ माफिया, ये सब आपस में सके बहन भाई हैं। इन माफियाज का एक कार्टेल बना हुआ है। वो कार्टेल इस बात का फैसला करता है कि लाहौर का फ़लाँ इलाके का DSP कौन होगा, SHO कौन होगा, SP कौन होगा। बाकी सब बकवास है, झूठ है, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, चाहे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, सब झूठ बोलते हैं। मैं नहीं मान सकता। सवाल ये पैदा नहीं होता कि यहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से और आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चला सके। सारे जो थानेदार हैं लाहौर के, वो प्रैक्टिकल लाइफ में गुंडे हैं, गुंडे, रस्सागीर, बदमाश, पंचायतों में फैसले करते हैं। किसी के घर पे आपने कब्ज़ा किया है, आपको बंदा बताएंगे फ़लाँ बंदे के पास जाएं जी, वहाँ पैसे तय होते हैं, मामला तय होते हैं। और ये तो मैंने मामूली बात आपसे कह दी लाटों के कब्ज़े की। मैं कहता हूँ सांस नहीं ले सकते आप इनकी मर्ज़ी के बगैर। यहाँ जो मर्ज़ी कोई कर ले, कह ले। ये पुलिस ठीक करने चला था हमारा वज़ीर आज़म, एक झटका नहीं बर्दाश्त कर सका। और अब ये साधु संत है, ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर है,
इसने काम जो दिखाया है वो था ना, वो जो बच्चा है क्या, इमरान खान जो है, ये जो यूट्यूबर है, उसने किया था ना नंगा। इसको क्यों किया था कि उसके भी पैर बड़े मजबूत हैं। हम जैसा बंदा तो डर के मारे उनके नाम नहीं लेता, जान निकाल देते हैं। आप अंदाज़ा करें हमारे पावर डायनामिक्स क्या हैं सोसाइटी के। मैं देख रहा था कि जो हमारा ये अब CCPO साहब आया, ये इंजीनियर हैं। आप अंदाज़ा करिए कि पाकिस्तान में एक इंजीनियर बनाने पे पाकिस्तानी लोगों का कितना टैक्स लगता है, और इंजीनियर बाद में CS करके पुलिस में आ जाते हैं, डॉक्टर CSS करके पुलिस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि यहाँ माइट इज़ राइट का ही सूल चलता है, सर्वाइवल चलता है। आप जितने मर्जी बड़े इंजीनियर बन जाए, जितने मर्जी बड़े डॉक्टर बन जाए, जितने मर्जी बड़े शरीफ साफ़ी बन जाएं, आपका इस सोसाइटी में कोई लेना देना नहीं, कोई सर्वाइवल नहीं। ये गुंडों बदमाशों की, और गुंडे पिछले 35 साल में जो कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, कोई 35,000 से ज़्यादा गुंडे बदमाश इन्होंने पुलिस में और दूसरे महकमों में भर्ती किए हैं। करते क्या थे ये MP MLA जो आज ये मर रहे हैं, इनके नामों पे कोई शरीफ फैमिली के मर रहा है, कोई भट्टो फैमिली, कोई जरदारी फैमिली के लिए मर रहा है, चौधरियों के ज़माने में चौधरी फैमिली के लिए मरते थे। ये क्या करते थे इसके अलावा? ये इन्होंने बुत बनाए हुए हैं, इनको पूज रहे हैं। जो आप ये 24 घंटे में जो बक बक छक छक इनकी सुनते हैं, कभी आज इन्होंने डिबेट किया किसी पाकिस्तान के मसले पे? सिर्फ इस मसले पे डिबेट है कि वो एक कहता है कि जो इमरान वो जो है नवाज शरीफ जो है वो नबियों की औलाद है, असल में नबूवत उसे मिलनी थी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद को मिल गई। दूसरा कहता है नहीं, इमरान खान जो है वो जनाब बड़ा ये और वो फलान। तीसरा ये कहता है कि नहीं, वो जो है अपना बिलावल जरदारी जो है वो है ये सारा कुछ, असल में वो है शेख और मशाइख। आप क्या बात करते हैं? ये इनकी बहस क्या है, इनकी लड़ाई क्या है? ये असेंबलियों में बक बक झक झक जो आप कभी कभी आपको नज़र आती है, क्या आती है? वो उसे गाली देता है, उसे कोई किसी का ज़ाती मसला है मुझे बताएं, इमराज सईद का या वो दूसरा वो जो है छक्कू राम, वो उसका नवाज शरीफ वाला जो सेनेटर है, उसका इनके कोई पर्सनल कोई ज़ाती लड़ाई है, कोई ख़ानदानों की लड़ाई है, कोई रिश्ते, कोई बीवी बेटियों की लड़ाई है इनकी? नहीं, सिर्फ अपने हराम को हलाल साबित करने के लिए ये माफियाज जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये गंदी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम ही गंदा है। ये शेख उमर की हार नहीं है, इमरान खान की हार नहीं है, ये सिस्टम की जीत है। इस सिस्टम से निजात हासिल करें, अपनी जान छुड़ाएं सिस्टम से, वरना याद रखिए ये मुल्क जो है ना, ये अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं बुरी बात ज़बान से नहीं निकालता। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।